सामने वाले को तोड़ते हैं, किसको इधर से उधर किया जाए, उधर से उधर किया जाए। ऐसा देखिए, लोगों को मनोज पांडे को किसी तरह से रायबरेली के लिए लाया जाए, जो कि विधायक है अपने देखिए राजनीति में जो है। मैं हूँ यासर मलिक। समर्थन इनकी कांग्रेस वालों से ज्यादा तो आप यात्रा देख रहे हैं राहुल जी की। भारत जोड़ो यात्रा आपको नाम अच्छे से याद है, लेकिन नहीं देखना ही चाहिए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। अच्छा, एक बात बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम इतना बोलते हैं जी, फिर आप लोग गीता कोड़ा को ले आते हैं, मतलब क्या सोचकर? नहीं मुझे वो भी गीता कोड़ा पर भ्रष्टाचार। गोदी मीडिया एंकर ने मचाया धमाल। यानी कि गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से कई सवाल पूछे और बहस की। ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि अंजना ओम कश्यप ने वाकई में सरकार से सवाल पूछे। तो वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बीजेपी के प्रवक्ता से कई मुद्दों पर बहस की, जिसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं था। तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला चारों तरफ से घिर गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जो मीडिया हमारा साथ देती थी, आज वो हम ही से सवाल पूछ रही है। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखिए और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप का एक नया रूप भी आप जरूर देख कर जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर कर दे। मतलब आप क्या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जिन सीटों पर पिछली बार आपको जीत मिली थी? उसी का दूसरा हिस्सा, मतलब 5, 10 हजार, 20 हजार वाली तो बहुत कम सीटें हैं, गिनी हुई उंगलियों पर 15-20 सीटें हैं। ज्यादा मार्जिन वाली ज्यादा सीटें हैं, जहां आप 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से हारे थे। कैसे मुमकिन हो जाएगा? 370 तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता चुनाव खत्म होते ही उस चुनाव में जहां हम पराजित हुए हैं, अगली बार हम उसको कैसे विजय में परिवर्तित कर लेंगे, इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि ज्यादा मार्जिन वाली सीटों की संख्या ज्यादा है जिससे हम हारे हैं। अब उसमें एक सीट आप ही के इस सूची में आजमगढ़ की सीट है, निरहुआ की सीट, जिसमें हम 2.6 लाख वोटों से 2014 में हारते हैं, लेकिन उसको हम उपचुनाव में फिर विजय में परिवर्तित कर देते हैं। दिनेश लाल निरहुआ को हम आजमगढ़ के उपचुनाव में फिर से जिताने में कामयाब हो जाते। तो अगर हम 2.6 लाख की मार्जिन वाली सीट को अगर विजय में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं अंजना जी कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं सीट को, करते हैं। ये फॉर ग्रांटेड करने पर जो है ये संभव नहीं है। सिर्फ आप कमरे में बैठ के गुणागणित करें, उससे ये संभव नहीं होता है। तो क्या करते हैं? अपनी नीतियों से, रीतियों से, अपनी उपलब्धियों से सामने वाले को तोड़ते हैं, किसको इधर से उधर किया जाए, उधर से उधर किया जाए। ऐसा देखिए, लोगों को मनोज पांडे को किसी तरह से रायबरेली के लिए लाया जाए, जो कि विधायक है। अपने देखिए राजनीति में जो है, अपनी नीतियों से, रीतियों से अपने विरोधियों को भी प्रभावित करके अपने तरफ ले आना, ये राजनीति में तो आवश्यक अपेक्षा है। और ये करना गलत कहां से है? मैं अपने विचार दर्शन से मैं तो हमेशा प्रयत्न करूंगा कि अंजना जी भी हमारी तरफ आ जाए। कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, अब आप कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गए। हाँ, कांग्रेस के जो सिद्धांत उससे मुक्त कर रहे हैं, युक्त बीजेपी। अब कांग्रेस के सिद्धांतों से मुक्त कांग्रेसियों को अगर भारतीय जनता पार्टी में लाया जाता है, तो वो उसमें गलत क्या है? वापस वो गठबंधन भी आ गया, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है ना प्रेम शुक्ला जी। महाराष्ट्र एक यूनिक केस और बड़ी चुनौती नहीं है आप लोगों के लिए। महाराष्ट्र में 2014 में कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, एक थी नांदेड़, दूसरी थी हिंगोली। अशोक चौहान खुद की सीट जीते थे और हिंगोली में राजीव सातव को उन्होंने जीत दिलाई थी। और 2014 में ये 2019 में ये दोनों। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाएंगे और साथ में अंजना ओम कश्यप तो सवाल कर ही रही है। आने से या जाने से प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है, अगर उसकी अपनी साख है। अब देखेंगे राहुल गांधी की जो यात्रा, जो उनकी यात्रा निकली थी, भारत छोड़ो क्या भारत बचाओ या भारत तोड़ो, कुछ क्या यात्रा, कुछ नाम था उसका। उस यात्रा में इनको सबसे अधिक अगर सबसे ज्यादा समर्थन मिला था तो नांदेड़ में मिला था। समर्थन इनकी कांग्रेस वालों से ज्यादा तो आप यात्रा देख रहे हैं राहुल जी की। भारत जोड़ो यात्रा आपको नाम अच्छे से याद है, लेकिन नहीं देखना ही चाहिए हमको। नांदेड़ में हमको खूब नहीं राहुल गांधी को हम लोग क्यों ना देखें? भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम इतना बोलते हैं जी, फिर आप लोग गीता कोड़ा को ले आते हैं, मतलब क्या सोचकर? नहीं मुझे वो भी गीता कोड़ा पर भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है? गीता कोड़ा किस मामले में जो है अभियुक्त है? खुद नहीं, वो खुद तो नहीं है। वो खुद तो नहीं है, लेकिन अब अगर श्रीमान राजीव गांधी पे बोफोर्स का आरोप लगा था,
तो सोनिया गांधी को जो है अभियुक्त के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते ना। राहुल गांधी पर 420 का केस बना है, तो उसके कारण जो है प्रियंका वड्रा पर तो केस नहीं चल सकता ना। अतुल जी, अमेठी से मैं शुरुआत करती हूं क्योंकि वो एक नजीर बनने वाली जगह है आप लोगों के लिए। राहुल गांधी वहां पर नंबर 2 पे रहे, स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया, जो कि मतलब विरासत वाली सीट थी पूरे परिवार के लिए। वहां पर क्या किया आप लोगों ने 5 साल में, जिससे आपको लगता है, कितनी बार राहुल जी वहां पर गए जिससे आपको लगता है कि आप बाजी पलट देंगे और नंबर 2 से नंबर 1 पोजीशन पे फिर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा है कि काम तो वहां पर हुआ है, लेकिन इनकी रीति नीति की जो बात थी, तो ये इनकी रीति नीति में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आती है क्या? इनकी ये रीति नीति की वजह से सारा विपक्ष इनके पास आता है। 165 जो सांसद है वो बाहरी पार्टियों से आए हुए बीजेपी में है। ये पन्ना प्रमुख वाली बात मैं खोल के रखता हूं अभी। 67 सांसद जो है वो कांग्रेस से इन्होंने लेके गए हैं। कम से कम 500 के आसपास जो विधायक है वो अलग अलग पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से इन्होंने अपने पार्टी में लिए हैं। यही इनकी पोल खुलती है कि इनकी तैयारी कितनी है, इलेक्शन हारते बराबर दूसरे दिन में ये क्या करते हैं, यही इनका सारा चिट्ठा जो है सामने आता है। 2024 में पुलवामा नहीं है और 2024 में 2014 की तरह झूठ-मूठ का आरोप भी नहीं है। अब लोग पूछेंगे कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज 50-50 लाख एक पुलिस की भर्ती के लिए लोग भरते हैं। हमारे यहां महाराष्ट्र में पटवारी के भर्ती के लिए 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, वो भी एग्जाम पेपर लीक की वजह से जो है वो भी कैंसिल करनी पड़ी है। दौड़ा के मार के बेरोजगारी दूर करने का काम जो है यूपी में सब जब लोग जब देख रहे। तो 2024 का चुनाव जो है, तो ये आंकड़े मैं भी रख सकता हूं कि हमने 52 सीटें जीती थी, 202 में हम पीछे थे, नंबर 2 थे, तो उसको हम भर के निकालेंगे। बात लीड की नहीं है, बात आप क्या रीति नीति लेके लोगों के पास जाओगे। आपके पास क्या है? आपने जितने बातें की थी, किसानों को कहा था आपकी आय जो है दुगनी कर देंगे, आपकी आय दोगुनी नहीं हुई थी। अतुल जी एक क्रॉस क्वेश्चन है आपकी इजाजत से, क्रॉस क्वेश्चन है, और वो ये है कि अभी आप पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये मुद्दे तो आपको बनाना है ना। अगर राहुल जी का फोकस इस बात पर होगा कि ऐश्वर्या राय वहां पर जाकर डांस कर रही थी, या अमिताभ बच्चन प्रभु राम में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अमिताभ बच्चन वहां पर क्या कर रहे थे, तो मुद्दे तो आपको उठाने हैं ना साहब, आपको बनाना है। 6% वोट आया था आप लोगों का उत्तर प्रदेश में पिछले बार के चुनाव में, पूरे देश में 19% वोट है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। ये रोज वाली बात तो हम लोग 6 बजे की बहस में कर ही लेते हैं। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में नंबर्स के नजरिए से बताइए, आपका वोट परसेंटेज जो नंबर 2 की सीट्स थी वहां पर नंबर 1 में उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे आप? देखिए, हम भी बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे भी सर्वे के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम भी लोगों को जोड़ रहे हैं और विचारों के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि 52 सीटें जो है हमने जीती थी और 202 सीटों पे हम नंबर 2 पे रहे थे। वो सारी सीटों पे जो है काम चल रहा है, इसी के वजह से गठजोड़ हो रहा है। जो विभाजन हो रहा था, विभाजन के वजह से जीत रहे थे, वो विभाजन हम टाल रहे हैं और लोगों को भी ध्यान में आ रहा है कि ये लोग जीतेंगे, इसके लिए हम वोट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वोट डिवाइड हो रहा है। ये 32% में 282 और 37% में 303 की जो सीटें आई थी, तो वो प्रतिशत का 63% जो है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसको तो मुद्दों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा ना। आज वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर आप गौतम मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें। आतंकवादी और ये है कि आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं किसानों के साथ, ये तो मुद्दा है। बेरोजगारी तो मुद्दा है, महंगाई तो मुद्दा है। 13 रुपए की चीनी मिली क्या अमेठी में? मुद्दा है। तो जो झूठ जुमले और जो बरगला गया लोगों को अलग अलग बातें करके, ये सारे मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं और लोगों के पास खड़े हैं। देखो, आज एपीएमसी के सामने लोगों ने बोर्ड लगाए हैं। मैंने उस दिन भी आपको यवतमाल की बात बताई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे वहां पर, तो महिलाओं ने राहुल गांधी जी के पोस्टर जो है वो कुर्सियों पे लगा दिए थे। उसका वीडियो भी मैंने दिखाया, अभी दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। और आज नितिन गडकरी जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू मेरे पास, आप कहो तो मैं चला भी देता हूं। उन्होंने कहा है कि जल, जंगल, पानी सबसे परेशान है, गांवों में रोड नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाए हैं। ये तो खुद उनका कबूलनामा है, खुद के इंटरव्यू में कल का। तो इतनी सारी बातें, ये मुद्दे और जमन पे हमारा कार्यकर्ता करता हुआ काम, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के गठबंधन से लड़के जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसी पूरी फौज जो है जमीन पे काम कर रही है और जीतेंगे हम। और महाराष्ट्र में देख लेना, महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूं 2 से 3 के ऊपर सीटें ये लोग जीतेंगे नहीं, आप देख लेना। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके जाएं। और क्या आपको अंजना ओम कश्यप का ये नया रूप देखकर अच्छा लगता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ये भी बताइए, क्या अंजना ओम कश्यप क्या वाकई में बदल चुकी है या फिर वो अभी ऐसे ही सवाल कर रही है।
और साथ में कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से सवाल किए, जो उनके जवाब प्रेम शुक्ला नहीं दे पाए, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, उसकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। रोजाना की ऐसे ही डिबेट देखने के लिए हमें सपोर्ट करें खूब ज्यादा से ज्यादा।